हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शिफ्ट रेड्यूस पार्सर क्या होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर शिफ्ट रेड्यूस पार्सर यूनिट 4 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैसे भी ये क्वेश्चन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा। इसके जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो आ जाते हैं। तो शिफ्ट रेडियस पार्सर को समझने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो शिफ्ट रेडियस पार्सर या पार्सिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी स्ट्रिंग को रेड्यूस करते हैं उसके स्टार्टिंग सिंबल तक। तो शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग क्या है? शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रेड्यूसिंग अ स्ट्रिंग टू द स्टार्ट सिंबल ऑफ ए ग्रामर। यानी कि इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई होती है और उसको हमें धीरे धीरे पार्स करके स्टार्ट सिंबल यानी कि एस सिंबल तक ले जाना होता है। इसके अंदर हम यूज करते हैं एक स्टैक का जो कि होल्ड करता है ग्रामर को, और एक इनपुट टेप का जिसके अंदर हमारे स्ट्रिंग्स होती हैं। तो क्या दो चीज होती है इसके अंदर एक स्टैक होता है जहां पर ग्रामेटिकल या ग्रामर रूल्स रखे हुए होते हैं, और एक इनपुट टेप होता है जिसके अंदर स्ट्रिंग्स होते हैं। ये दो एक्शंस का यूज करता है, इसके नाम से पता चलता है शिफ्ट और रेड्यूस। यानी कि इसके अंदर दो एक्शंस का यूसेज होता है, शिफ्ट और रेड्यूस फंक्शंस का या एक्शंस का। शिफ्ट एक्शन पे क्या होता है, जो करंट सिंबल होता है इनपुट स्ट्रिंग का उसको हम स्टैक के अंदर पुश कर देते हैं। अभी आप इसकी थ्योरी समझिए, जब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। रेड्यूस में हम क्या करते हैं? रेड्यूस में हम सिंबल्स को रिप्लेस कर देते हैं उनके नॉन टर्मिनल से। तो एक नोट आपको याद रखना है कि सिंबल जो होता है वो होता है राइट हैंड साइड प्रोडक्शन का, और नॉन टर्मिनल क्या होता है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है प्रोडक्शन का। यानी कि अगर हमारे पास प्रोडक्शन है s टेंड टू s प्लस s, तो ये s क्या है जो राइट हैंड साइड पे है, और लेफ्ट हैंड साइड पे s, ये वाला s क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, और s प्लस s क्या है, ये हमारे पास सिंबल है जो कि राइट हैंड साइड पे है प्रोडक्शन की राइट हैंड साइड पे क्या है, वो तो होता है हमारे पास सिंबल, और नॉन टर्मिनल होता है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे किसी भी प्रोडक्शन के। एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि कैसे हम शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग करते हैं। तो हमारे पास ग्रामर रूल्स लिखे हुए हैं कि s टेंड्स टू स्मॉल कैपिटल S प्लस s टेंड्स टू s मल्टीप्लाई s, और s इम्प्लाइज टू id। हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग ली हुई है id प्लस id प्लस id। ओके, तो हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास एक स्टैक का हमको अलग कॉलम बनाना है, एक इनपुट बफर का कॉलम बनाना है, और एक पार्सिंग एक्शन का कॉलम बनाना है। तो स्टैक में हमको सबसे पहले डॉलर सिंबल डालना है। इनपुट स्ट्रिंग में हम सब ये इनपुट स्ट्रिंग को यहाँ डाल देंगे, यानी कि id प्लस id और डॉलर सिंबल लास्ट में हमको लिखना होता है, ये अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शिफ्ट करेंगे id को, यानी कि इस id को हमें यहाँ स्टैक के अंदर डालना है। तो जब हम id को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो क्या हुआ, हमारे पास इनपुट बफर में क्या बचा, प्लस id डॉलर। ओके, तो हमने देखा कि id क्या हमारे प्रोडक्शन रूल में कहीं अप्लाई हो रहा है, तो हमने देखा कि id हमारा s पे जा रहा है, तो हमने क्या लिखा, id को रेड्यूस कर दिया, यानी कि रेड्यूस किया हमने s को id पे। तो यहाँ पे हमने id की जगह क्या लिख दिया, s। उसके बाद हमने देखा कि इनपुट बफर हमारा ऐसे ही, उसके बाद s क्या किसी और चीज में इम्प्लाई हो रहा है, नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे प्लस को शिफ्ट करेंगे स्टैक में। हमने s के आगे प्लस लगा दिया यहाँ पे, यानी कि हमने प्लस को शिफ्ट कर दिया इसमें, तो यहाँ से प्लस यहाँ चला गया। अब हमारे पास इनपुट बफर में क्या बचा, id प्लस id डॉलर। क्या अब हमने देखेंगे कि क्या हमारे जो ये ग्रामर रूल्स हैं उनमें s प्लस किसी चीज को एम्प्लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, id को फिर से शिफ्ट कर देंगे। तो इस id को हमने स्टैक के अंदर फिर से शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या गया, s प्लस id, और इनपुट बफर में क्या बचा, प्लस id डॉलर। अब हम देखेंगे कि id को किस में रिड्यूस कर सकते हैं, id को रिड्यूस कर सकते हैं हम s में। तो हमने रिड्यूस कर दिया id को s के अंदर, तो यहाँ पे s प्लस s आ गया, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, प्लस id डॉलर। और अब हम देखेंगे s प्लस s किस में बनना है, तो s प्लस s जो है ये s, ये वाला जो s है उसको बना रहा है, यानी कि रूट को बना रहा है। तो s प्लस s की जगह हमने यहाँ पे s लिख दिया और रेड्यूस कर दिया s को s प्लस s में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास, प्लस id डॉलर। इसके बाद हमने शिफ्ट किया इस प्लस को यहाँ पर, तो हमारे पास इनपुट बफर में क्या बचा, id और डॉलर। फिर हमने शिफ्ट किया इस id को, क्योंकि s प्लस से हम कुछ नहीं कर सकते,
जब हमने इस आईडी को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया स्टैक में, एस प्लस आईडी, इनपुट बफर में बचा डॉलर। आईडी क्या बना रहा था, आईडी बना रहा हमारे पास एस, तो हमने रेड्यूस कर दिया आईडी को एस में, तो यहाँ पर आईडी की जगह हमने लिख दिया एस। एस प्लस एस क्या बना रहा है, एस प्लस एस बना रहा है एस को यानी कि रूट को, और रेड्यूस कर दिया हमने एस को एस प्लस एस में, और यहाँ पे डॉलर है। जब यहाँ पर कुछ भी रेड्यूस करने को ना बचे तो हमारे पास एक ऐसी स्टेट आती है जहाँ पे ये हमको जो इनपुट स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट हो जाती है, यानी कि हम एस यानी कि स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंच जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। यानी कि हम क्या करते हैं इस शिफ्ट डाउन पार्टिंग के अंदर, हम इनपुट स्ट्रिंग को धीरे धीरे रेड्यूस करके शिफ्ट और रेड्यूस करके कहाँ तक ले जाते हैं, रूट नोड तक ले जाते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल समझेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है, एस इम्प्लाइज टू ब्रैकेट एल एल स्लैश ए, एल इम्प्लाइज टू एल कोमा एस स्लैश एस। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एस इम्प्लाइज टू ए, एल इम्प्लाइज टू एल कोमा एस, और एल इम्प्लाइज टू एस। ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल्स है हमारे। ठीक है, ओके, ये हमारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं। और हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग दी हुई है, ब्रैकेट ए कोमा ब्रैकेट ए कोमा ए ब्रैकेट ब्रैकेट, ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमको इसमें शिफ्ट और रेड्यूस का यूज करना है। सबसे पहले हमको एक स्टैक बना लेना है, फिर एक इनपुट बफर बनाना है और एक पार्सिंग एक्शन वाला कॉलम बना लेना है। स्टैक में हमको सबसे पहले डॉलर साइन ऐड करना होता है, इनपुट बफर को हमने एज इट इज लिख देना है और लास्ट में डॉलर साइन लगा देना है। सबसे पहला पार्सिंग एक्शन करना है कि हमको ये जो डॉलर है एक एक करके हम करते हैं, इसमें जो हमारे पास ब्रैकेट है ओपन ब्रेसेस शिफ्ट करेंगे ओपन ब्रेसेस को स्टैक में। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन ब्रेसेस शिफ्ट होकर स्टैक में आ गया। फिर हमारे पास इनपुट बफर में क्या बचा, स्मॉल ए कॉमा ओपन ब्रेसेस ए स्मॉल ए कर क्लोजिंग ब्रेसेस और डॉलर। फिर हमने क्या किया, इस ए को शिफ्ट किया, कहाँ पर, स्टैक के अंदर शिफ्ट किया हमने ए को स्टैक के अंदर। और हम देखेंगे कि क्या ए कोई भी रूल को डिनोट कर रहा है, यानी कि हमारे पास एक एस है और एक ए है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारा ए है उसको हम रेड्यूस कर सकते हैं एस में, तो हमने रेड्यूस किया ए को एस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ए की जगह क्या था, एस। हमारे पास इनपुट बफर में क्या बचा, कॉमा ओपन ब्रेसेस ए कॉमा ए क्लोजिंग ब्रेसेस डॉलर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस एस को क्या रिड्यूस कर सकते हैं फर्दर, हाँ जी, इस एस को भी हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर, एल के अंदर। यानी कि एस को हम कहाँ रिड्यूस कर सकते हैं, एल के अंदर। तो हमने रिड्यूस किया एस को एल के अंदर, तो यहाँ पे एस की जगह पे क्या आ गया, एल आ गया हमारे पास। और इनपुट बफर पे क्या बचा था हमारे पास, कॉमा ओपन ब्रेसेस ए कॉमा ए क्लोजिंग ब्रेसेस डॉलर। फिर हम शिफ्ट करेंगे कॉमा को, यानी कि एल के बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट किया कॉमा को। और इनपुट बफर में क्या बचा, कॉमा हटा दिया तो ओपन ब्रेसेस ए कॉमा ए क्लोजिंग ब्रेसेस डॉलर। फिर हमने शिफ्ट किया किसको, ओपन ब्रेसेस को, एल कॉमा ओपन ब्रेसेस, क्योंकि अब हम एल को फर्दर रेड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, वो हम प्रोडक्शन रूल से पता लगाते हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में लगा था वैसे ही यहाँ पे है। तो इसको फर्दर नहीं कर सकते ना, तो हमने शिफ्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। जब हम रेड्यूस नहीं कर पाएंगे चीज़ को तो हम शिफ्ट वाला ऑप्शन लगाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये जो हमारे पास ओपन ब्रेसेस था उसको हमने शिफ्ट किया अपने स्टैक के अंदर। और हमारे इनपुट बफर में क्या बचा, ए कॉमा ए क्लोजिंग ब्रेसेस डॉलर। फिर हम दोबारा से शिफ्ट करेंगे ए को, यानी कि यहाँ पे ए आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, कॉमा स्मॉल ए क्लोजिंग ब्रेसेस डॉलर। फिर हम देखेंगे क्या हम ए को रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ भाई ए को हम रिड्यूस कर सकते हैं एस में। ये कहाँ से पता चला हमको, ये पता चला हमको यहाँ प्रोडक्शन रूल की वजह से। ओके, तो हमने क्या किया, इसको एस को फर्दर रिड्यूस कर दिया ए में, सॉरी ए को फर्दर रिड्यूस कर दिया एस में। तो ए की जगह हमने क्या लिख दिया, एस लिख दिया। ठीक है, क्या हम एस को भी रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ भाई एस को भी रिड्यूस कर सकते हैं हम एल में। तो हमने एस की जगह क्या लिख दिया, एल, और हमारा ये इनपुट बफर एज इट इज आ रहा है। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, यानी कि हम एल को क्या फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एल का कुछ है ही नहीं, एल ओपन ब्रेसेस एल का कुछ है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे शिफ्ट करेंगे इस कॉमा को। हमने ये कॉमा यहाँ पे शिफ्ट किया। ओके, उसके बाद एल कॉमा को भी हम दोबारा से रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इनपुट बफर में हमारे पास एज इट इज है ए क्लोजिंग ब्रेसेस डॉलर। फिर हम यहाँ से इस वाले ए को शिफ्ट करेंगे, ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो एल कॉमा ए आ गया। तो ए को क्या हम रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ जी रिड्यूस कर सकते हैं।
क्योंकि ए एस को बनाता है, तो ए की जगह यहाँ पे हम लिख देंगे एस, ये वाले क्लोजिंग ब्रेसेस ऐसे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, एस आ गया उसकी जगह पे। क्या हम एस को भी फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ जी, एस को भी हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, एल कोमा एस को एल में। हम कहाँ पता चला कि हमारे पास एल इम्प्लाइज एल कोमा एस, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एल। फिर हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग में क्या बना था, इनपुट बफर में क्लोजिंग ब्रेसेस क्लोजिंग डॉलर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट किया इस क्लोजिंग ब्रेसेस को। जब हमने शिफ्ट किया इस क्लोजिंग ब्रेसेस को यहाँ पे, तो ये क्लोज ब्रेसेस इस तरीके से बन गया। फिर हमने क्या किया, हम देखेंगे क्या हम एल कोमा इसको रिड्यूस कर सकते हैं या ब्रेसेस वाले एल को रिड्यूस कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं। प्रोडक्शन रूल में क्या था कि हमारा प्रोडक्शन रूल था एस इम्प्लाइज टू क्लोजिंग ब्रेसेस एल, तो एल की जगह पे लिख देंगे हम एस लिख देंगे। फिर हम इस एस को रिड्यूस कर सकते हैं किसमें, इस एस को रिड्यूस कर सकते हैं हम एल के अंदर, क्योंकि हमारे पास एल कोमा एस मिलकर क्या बना रहा था, एल बना रहा था। तो यहाँ पे हमने इसको रिड्यूस किया एल के अंदर, तो हमारे पास ओपन ब्रेसेस एल आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा हुआ था, यहाँ पे क्या बचा हुआ था, यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग ब्रेसेस और डॉलर बचा हुआ था। इसको हमने फिर शिफ्ट किया इसके अंदर, तो हमारे पास क्या आया, क्लोजिंग ब्रेसेस एल को हमने क्लोज कर दिया और इनपुट स्ट्रिंग में बचा हमारे पास डॉलर। फिर हमने क्या किया, एल को भी हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं किसके अंदर, एस के अंदर। तो हम धीरे धीरे करके स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंच गए और हमारे पास रेड्यूस से शिफ्ट करने का कुछ नहीं बचा है और इनपुट स्ट्रिंग में हमारे पास डॉलर आ चुका है। तो किस तरीके से हम ये फिर हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग करते हैं, यानी कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो डॉलर सिंबल लगाएंगे इनपुट में, डॉलर सिंबल लगाएंगे हम अपने स्टैक में और इनपुट स्ट्रिंग के लास्ट में। जब इनपुट स्ट्रिंग के लास्ट में डॉलर बच जाए यहाँ पे आकर के और स्टैक में लास्ट में एस आ जाए, तब हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। इस तरीके से हम अपनी शिफ्ट रेड्यूस पार्सिंग को करते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।